चलिए स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ाया था मैंने आपको पिछली क्लास में? अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एचसीएफ निकालना सिखाया था। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था अभाज्य गुणनखंड। तो ये होता क्या है सर? तो गुणनखंड में निकालते समय सिर्फ अगर हम अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। और इससे रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चन किया था, और अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके हमने एचसीएफ भी निकालना सीखा था, है ना? तो चलो, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। क्वेश्चन बोला है कि 54 का हमें अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्या बताना है हमें? 54 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सबको टाइम देता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आप इसका आंसर कर सको, है ना? टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए। 54 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। आंसर कहाँ करना है आपको? आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे अभी आंसर नहीं किए, मात्र अभी तक 3 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे आंसर करेंगे। तो 10-15 सेकंड का और टाइम ले लेते हैं। देखो, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। और आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस ना कम हो जाए। बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना? चलो ग्रेट, बहुत दिशांश है। क्या बताना है हमें? हमें बताना है सर 54 का अभाज्य गुण, है ना? चलो, 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते। चलो ये हो गया सर 2 से। देखो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा सर? 3 से। 3 9 27, फिर आएगा सर ये 3 3 तो यहाँ पे हम बोलेंगे सर इसका गुणनखंड हो गया 54 का। क्या क्या? ये की हो जाए, देखो 2, 3, 3, क्या क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये हो गया 54 का अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया? ये हो गया 54 का अभाज्य गुणनखंड। आया समझ में? आया समझ में? चलो बताइए सर बच्चे कौन सा सही होगा? तो फिर तो ये होगा सर हमारे पास, चेक करो सर, 1 2 है और बाकी सर 3 है। इसमें सर दो दो मतलब कि 2 जो है 3 बार आ गया सर। इसमें देखो सी ऑप्शन ऐसे गलत, इसमें सर 2 जो है 3 बार है, जबकि एक ही बार। ऑप्शन बी, 1 2 है बाकी सर 3 है, तो ये हो गया ऑप्शन बी जो है मेरा सही। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर। आया समझे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? 54 का अभाज्य गुणनखंड आया समझ में यहाँ तक? चले, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। चलो
ग्रेट। अब आते हैं, तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हमने स्टार्ट कर दिया था, और इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी किया था। किसकी हेल्प से किया था? हमने अभाज्य गुणनखंड की मदद से किया था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला है 14 और 25 का हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। निकलिए बताइए सर, उससे क्या मिलेगा? 14 और 25 का निकालिए महत्तम समापवर्तक क्या मिलेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा भी दिया था इसको निकालने के लिए, है ना? चलिए चार उसमें बताना आपको, चार उसमें पहले 14 का आप निकाल लीजिए फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, फिर 25 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर देखिए दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब कि क्या है कि दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुणनखंड है। ऐसे में चलिए करिए, एक बार निकाल के देखिए। 4 बॉक्स में बताना आपको, 4 बॉक्स में। ग्रेट। हाँ, गुड इवनिंग मोना, गुड इवनिंग। कोशिश करो बाबू जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना तो आप, है ना? चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सही करे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल देखते हैं। देखो तो क्या होगा सर, 2 × 14 और 7 × 7, क्लियर है? फिर देखो सर इसका क्या होगा सर, 5 × 5 = 25 और सर 5 × 5। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 14 का क्या क्या गुणनखंड आ रहा है सर? 14 का आ रहा है सर 2, 7 और 1। क्या क्या आ रहा है सर? 2, 7 और 1। और सर 25 से क्या आ रहा है? चलो चलो चेक कर दे, 25 का देख लेते हैं। तो 25 का आएगा सर, देखो ये 5, 5 और 1। 25 का आएगा सर 5, 5 और 1। अब हमें ध्यान से बताओ कि इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। बोलेंगे सर इसमें 2 है, इसमें 2 है, कैसा नहीं? इसमें 7 है, इसमें 7 है, क्या नहीं सर? लेकिन सर इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है। यानी इन दोनों में जो उभयनिष्ठ, जो इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड था, उभयनिष्ठ गुणनखंड था वो एक ही है, और वो कौन सा? वो है एक। एक ही इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख रहा है, और कौन? मतलब कॉमन फैक्टर में कौन दिख रहा है? कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है? एक ही दिख रहा है, और वो दिख रहा है 1 दिख रहा है ना? तो जो इसमें से कॉमन फैक्टर होता है वही इसका क्या कहलाता है? एचसीएफ। यानी एचसीएफ और 14 और 15 25 का क्या आ गया सर? वो आ गया एक। क्या आ गया? एचसीएफ इसका महत्तम समापवर्तक क्या आ गया सर? एक आ गया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चले तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलते चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, ठीक है, आपको बनाने की। अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 और 44, ऐसे मैं बोलूं एचसीएफ निकाले किसा इसका 12 और 44 का, तो क्या होगा बताइए? चार उसमें बताइए आप लोग। 12 और 44 मतलब 12 और 44 का एचसीएफ क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 12 और 44 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 44 से क्या होगा महत्तम समापवर्तक? बता देंगे जल्दी जल्दी। 4 हो रहा है, चलो ठीक है। बाकी बच्चे बताएंगे। एक बच्चे ने बताया, बहुत बढ़िया। बाकी हाँ, सारे के सारे बच्चे जो आंसर किया कीजिए, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलो बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या सर सिंपल क्या करेंगे, चलो सर गुणनखंड निकालते हैं। सर 12 का अलग निकाल लो और 44 का अलग निकालो। निकालो। ये दिख रहा है सर, 2 से 2 छक्के 12,
फिर देखा सर 2 तिहाई 6, फिर देखा सर 3 एकम 3, है ना। फिर देखो सर 2 से कितना बन जाएगा 22 सर, 22 बार में। सर 2 से कितना बन जाएगा सर, 11 बार में। सर 2 से, अब 2 से जाएगा सर, नहीं 11 से जाएगा। कितना बार में सर, 1 बार में। इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, और 44 का गुणनखंड हो जाएगा हमारे पास 2 गुने 2 गुने 11 गुने 1, है ना। देखो यहाँ से देखो सर, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो ये हो गया कॉमन दोनों में। सर इसमें भी दो, इसमें भी दो, ये दोनों में कॉमन हो गया। तो इसमें 3 क्या, इसमें 3 है सर, इसमें एक, इसमें एक, है ना। यानी जो भी कॉमन होता है, जो भी इन दोनों में उभयनिष्ठ होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है ना। तो चलो लिख दो, एचसीएफ किसका, 12 44 का, जो दोनों में है। कौन कौन है सर, देखो इसमें 2 है, ठीक है, एक और 2 है, ठीक है, और एक एक, दोनों मिले क्या हो गया सर, ये मिल गया 2 दूनी 4, एकम 4, 4 एकम 4। यानी एचसीएफ कितना हो गया, 12 44 का एचसीएफ कितना हो गया, 4। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। हाँ सारे के सारे बच्चों को करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है, आसान है ना, बहुत आसान सा है। ठीक है, चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना, जब मैं, हाँ यहाँ तक, अगर आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गया कि आपको कैसे बनाना है एचसीएफ, किसी भी 2 संख्या या 3 संख्या होगा, कैसे हमें बनाने होती है एचसीएफ, तभी आप वाई टाइप कीजिए। अगर आपको डाउट है थोड़ा सा भी कहीं भी, तो आप एन टाइप कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। और आप यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, तो चैट में वाई टाइप कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट है, आप एन टाइप कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। डाउट नहीं है ना, चलो ग्रेट। अब देखो इसी से रिलेटेड ना आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जरूर 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 सारे के सारे बच्चों का ना इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को जल्दी जल्दी जरूर जरूर कहा जाए करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। आए सुन में, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए, आराम से बनाइए। चलिए 15 और 50 का मौसा ज्ञात कीजिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 50। ग्रेट, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है, हमें आंसर करना है पोल सेक्शन जाके। जल्दीबाजी करेंगे तभी गलती होगा, हमें 15 और 50 का निकालना है, दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकालिए। फिर देखिए दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुणनखंड है, कॉमन क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। चलो आराम से बनाओ। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा और टाइम लीजिए, क्योंकि अभी तक मात्र 10 बच्चों में से 4 बच्चों ने आंसर किया। चलो 5 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी भी लगभग 2 3 बच्चे बाकी रह गए। चलो जल्दी करेंगे, 10 15 सेकंड का टाइम लीजिए, लेकिन सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ग्रेट 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 ग्रेट, हाँ बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। ये आ गया हमारे पास, देखिए 15, और ये आ गया 50। यहां से आएगा हमारे पास, देखिए 3 5 15, और 5 एकम 5, और यहाँ से आ गया हमारे पास, देखिए 25 दूनी 50, और 50 25। फिर क्या करना है, 50 5 एकम 5, ठीक है। ये हो गया 15 में से क्या हो गया, 15 है ना। तो 15 गुणनखंड हो गया 3 गुने 5 गुने 1, और इसका गुणनखंड हो गया हमारे पास 50 का 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1। अब देख लेते हैं हम इसमें इसके एचसीएफ में से।
इससे देख लेते हैं 15 और 50 कैसे देख लेते हैं, देखते हैं दोनों में से क्या क्या कॉमन होता है। तो देखो इसमें 3 और इसमें 3 है सर की नहीं सर, इसमें 5 है इसमें सर 5 है, यानी एक 5 ले लिया हमने सर, इसमें एक है इसमें एक है, यानी एक एक ले लिया, यानी क्या दिखा सर 5 और एक दिखा, यानी 5 गुना 1 कितना होता है सर 5, यानी एसएफ क्या दिख रहा है सर, इसका एसएफ दिख रहा है 5। आया समझ में। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट है, यानी हमने यहाँ से क्या समझा, हमने यहाँ से ये समझा। हाँ अच्छा, कोई डाउट है विराज आपको? आप माइक ऑन करके पूछ लो, और कोई डाउट है आपको तो। युवराज आपने हैंड रेज किया हुआ, युवराज सिंह ने सोचा आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट होगा आपको? डाउट है माइक ऑन करो नो पूछ। सर। हाँ तो हैंड रेज देखो, माइक डाउट 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 हो तभी हैंड रेज किया करो, ऐसा आप हैंड रेज नहीं किया करो, है ना बाबू। चलो समझ में आया ना, अधिकतर बच्चों का आंसर जो है सही था, मतलब आप लोग समझ में आए। सिंपल हमें देखना ये है, सिंपल हमें ये देखना है कि दोनों के गुणनखंड में जो कॉमन हो, जो वेनिश मतलब दोनों के गुणनखंड में उसी को हम कहते हैं उसका मस, है ना, उसका महत्तम समापवर्तक, है ना। चलो इसी तरह एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, अच्छा ठीक है एक क्वेश्चन बोलो। हाँ अनु अनु ना बच्चे जाएंगे, आपने हैंड रेज किया, कुछ डाउट है कुछ? सर 5 कैसे आया? 5 कैसे आया, अच्छा चलो मैं बताता हूँ। हाँ तो इसलिए पहले ही बोल देना, जब मैं बोलूँ डबल वाई टाइप करने के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो एन टाइप कर दीजिए। देखो आपको गुणनखंड तो समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कैसे निकाला, गुणनखंड में तो कोई डाउट नहीं होगा। नो सर। हाँ गुणनखंड तो आ गया ना। तो अब देखो हमें सिंपल बताओ कि 15 का क्या क्या गुणनखंड था, बोलोगे सर 3 5 और 1, ये है ना, 3 × 5 × 1, ये है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। फिर आता है हमारे पास, देखो ये क्या है 15 50 50 का क्या क्या हो जाए देखते हैं, 50 का हो जाए तो हमारे पास 2 5 5 और 1, क्या क्या है 2 5 5 × 1, है ना। अब देखो एचसीएफ वो होता है जो दोनों में होना चाहिए, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में होना चाहिए, है ना। अब देखो ध्यान से, तो इसमें 3 है, इसमें क्या 3 है सर, नहीं तो हम 3 को नहीं लेंगे, हाँ। और इसमें सर 5 है, इसमें क्या क्या सर 5, तो बोलेंगे सर दोनों में है, या आप इसके नीचे जस्ट नीचे वाला देखो 5 है ना, बोलेंगे सर दोनों में, तब इसको ले लेंगे, तब इसको हमने ले लिया। सर इसमें देखो एक है, इसमें भी एक है, तब हम इन दोनों को ले लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम उसको नहीं लेंगे, क्या जगह सर 5 × 1 5 × 5, ऐसा समझ में आनो, ऐसा समझ में आनो। यस सर। हाँ दोनों में अगर होता है तो हम उसे लेते हैं, नहीं होता है तो नहीं लेते, ऐसा समझ में क्लियर है। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ के आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप इस क्वेश्चन को आसानी से बनाओगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका आंसर अच्छा चलो मैं थी टाइमर भी लगाता हूँ। चलो कहाँ आंसर करना, आपको आंसर करना पोल सेक्शन जाए, कहाँ आंसर करना आपको, पोल सेक्शन में जाके 42 और 125 का मासा मतलब महत्तम समापवर्तक बताइए। हाँ बहुत नहीं, चलो बहुत बच्चे आंसर सही कर। हाँ आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सर जी ये क्या है 4215 का महत्तम समाप्तम? हाँ मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, मतलब सर कि दोनों हाईएस्ट। दो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों के बीच जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, कॉमन फैक्टर है ना, वो हम बताना। चलो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखो अभी तक मात्र
3 बच्चों का आंसर आया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और 7 बच्चे ज्वाइन किए लगभग, है ना। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर मान लो आप कोई इसमें आंसर नहीं करो तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आपने क्लास नहीं ज्वाइन किया, तभी यही तो मान के चलूंगा कि आप क्लास में नहीं थे तभी तो आपने आंसर नहीं किया, है ना। इसलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर जरूर 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 आनी चाहिए। कहाँ पे? पोल सेशन में, ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे पहले आप। लास्ट 5 सेकंड टाइम, तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया जल्दी आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करना आपको? पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है, ठीक है। अभी तक मात्र 3 बच्चों ने आंसर किया और लगभग हमारे पास 8 बच्चे, 7 से 8 बच्चे ज्वाइन किए। जल्दी करेंगे। हाँ, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। चल लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट। क्या क्या है देख लो सर। पहला है 42, फिर है 125। 42 को देखा आपके पास 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर है सर क्या 2 से फिर करते कैसा नहीं, 3 से 3 7 जा 21। फिर सर 7 1 जा 7, है ना। 7 1 जा 7। फिर देखते हैं, यहाँ पे आते हैं 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया, हमारा 42 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। फिर आ गया देखो 125 का 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। अब हम चलो चेक करते हैं कौन सा संख्या, कौन सा गुणनखंड दोनों में है। चलो इसमें दो है क्या? नहीं। इसमें तीन है क्या? नहीं। इसमें 7 है क्या? नहीं। इसमें एक है और इसमें एक है ना। इसका मतलब ये हो गया एचसीएफ किसका किसका? 42 और 125 का। ये हो गया, दोनों में कौन सा एक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाइट आप 7 कैसे हो जाएगा वो बताओ। 7 सी ऑप्शन बहुत बच्चों ने किया। 7 कैसे हो जाएगा? क्या दूसरे के गुणनखंड में एक 7 आ रहा है? हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है सर कि दोनों के गुणनखंड में जो भी संख्या आएगा, मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में आएगा तो उसी को हम बोलेंगे अपना मासा, अपना महत्तम समापूरक। तो इसमें सिर्फ सर एक ही आ रहा है, एक के अलावा कोई आ रहा है सर? नहीं। यानी कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे समझ में? ये था कॉमन वाले का। कॉमन किसमें लेते हैं सर? उभयनिष्ठ गुणनखंड हम किसमें देखते हैं? तो महत्तम समापवर्तक में देखते हैं, ठीक है। लेकिन सर लघुत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं, चलो देखते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लघुत्तम समापवर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे हमने महत्तम समापवर्तक पढ़ा है ना, ठीक उसी प्रकार लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी होता है, लघुत्तम समापवर्तक भी होता है। अब इसमें अंतर क्या होता है ये समझ लेते हैं, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप ट्राई करना, है ना। चलो ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो 12 और क्या है इधर 16। दोनों का क्या निकालेंगे हम? दोनों का निकालेंगे गुणनखंड। 12 का भी और 16 का भी क्या निकालेंगे हम? गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। चलो निकालते हैं। तो देखो यह आएगा 2 छक्के 12, यह गया 2 तिहाई 6 और यहाँ से जाएगा 3 एकम 3। फिर देखो ये हो गया सर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम, है ना, 2 एकम 2, है ना। अब यहाँ से अगर हम ध्यान देंगे तो ये देखो हमारे पास 12 का क्या क्या गुणनखंड है बताओ सर बच्चे। 12 गुणनखंड है 2 2 3 और 1। यानी 12 क्या क्या गुणनखंड आ गया? 2 2 3 इंटू 1। फिर 16 का चेक कर लेते हैं, चलो 16 का आ जाएगा देखो हमारे पास 2 2 2 2 और ये गया 16 का। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, ये गया 16। अब आते हैं कि दोनों में कौन सा कॉमन है। कॉमन नहीं देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं लसम है कि दोनों में कौन सा संख्या ज्यादा बार आ रहा है। सिंपल सा
तो दूसरा दो तरीका सिखाएंगे इसका। कौन सी, मतलब मान लो अगर हम दो देख रहे हैं तो दो की घात किस में ज्यादा है, या दो की घात कहने से अच्छा है कि कौन किस में दो ज्यादा है। जिसमें दो ज्यादा उसको हम ले लेंगे, जिसमें तीन ज्यादा उसमें ले लेंगे। मतलब इसमें देखते हैं कौन नंबर ज्यादा बार लिखा है, तो किसके गुणनखंड में कौन नंबर ज्यादा बार लिखा है ना, ये समझ लो ऐसे। या दूसरी भाषा में समझो कि देखो कि सर ये जो है ना, देखो दो कितनी बार है, एक बार दो बार। दो कितनी बार सर, दो बार, इन दो की पावर दो लिख दिए। सर तीन कितनी बार है सर, एक बार है, तीन की पावर एक लिख लिए। एक कितनी बार है, एक लिख बार। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें दो कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो दो कितनी बार आ गया सर, चार बार। और एक कितनी बार है सर, एक बार। अब देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से देखना क्या है कि अगर हम दो वाली संख्या देख रहे हैं तो देखेंगे दोनों के गुणनखंड में दो जो है किसके पास ज्यादा है। तो आप देखोगे सर पहले वाले के पास जो है दो के पावर दो है, दूसरे वाले के पास सर दो के पावर चार है। तो कौन सा ज्यादा होगा सर, दो के पावर चार। तो जो ज्यादा होगा उसको लिख लेंगे, जो ज्यादा होगा उसको हम लिख लेंगे। तो जैसे कि देखा हमने कि दो के पावर दो पहले वाला के पास था, मतलब उसमें दो दो था। दूसरे वाले में कितने दो था, दूसरे वाले में चार दो था। तो चार दो ज्यादा होंगे तो इसलिए हमने चार दो लिखा। अब आते हैं सर पहले वाला में फिर से। सर इसमें तीन के पावर एक है, इसमें सर तीन के पावर एक है ही नहीं, सिर्फ एक ही जगह दिखाती है, यही सबसे बड़ा होगा तीन के पावर एक। और बाकी दोनों में एक है तो एक लिख लीजिए दो। उसको एक को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। हाँ, अब इसको सॉल्व कर दो आप। देखो दो के पावर फोर का मतलब दो को कितनी बार लिखना है हमें, चार बार। इंटू तीन के पावर एक का मतलब कि तीन को एक बार लिखना है। चलो गुना कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये मिल गया सर, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह बत्तीस होती है अड़तालीस, सोलह बत्तीस होती है कितना हो जाएगा, अड़तालीस। तो एक ये तरीका हुआ आपका लसा निकालने का, एलसीएम निकालने का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। मैं इसका दो तरीका सिखाऊंगा। ये क्या पहला तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि, मैं इसका अभी भाग विधि भी आपको सिखाऊंगा, है ना। चलो अभी के लिए बताओ, अगर ये समझ में आ गया तो आप चैनल में वाई टाइप कर दो, और इसमें कुछ भी डाउट है तो आप एन टाइप कर दो। हाँ, दोनों तरीका सिखाऊंगा, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप बनाना। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया कि क्या कौन सा मेथड, ये अभाज्य गुणनखंड मेथड, इससे बनाना। अगर आपको भाग विधि समझ में आया तो भाग विधि से बना लेना, जो आपको आसान लगे उससे बना लेना। क्लियर है, मतलब इसको समझ में आ गया आपको, है ना। चलो अब देखो इसी क्वेश्चन को ना, चलो अब इसी क्वेश्चन को ना हम भाग विधि से सिखाते हैं। भाग विधि से भी सेम इसी तरह देखो, 12 16। अब ध्यान दो, हम कैसे स्टार्ट करें, 2 3 5 7 ऐसे स्टार्ट करेंगे हम, 11 से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब ध्यान देंगे सबसे पहले ना कि अगर हम दो से अगर इसको कैंसिल आउट कराते हैं, कटाते हैं, विभाज्य कराते हैं, तो दोनों की दोनों संख्या उससे कटनी चाहिए। अगर दोनों की दोनों संख्या उससे नहीं कट रहा है तो उससे नहीं कटाए। जैसे सबसे पहले देखो, क्या ये दो से कटेगा, हाँ सर कट जाएगा, ये दो से कटेगा, हाँ सर कट जाएगा। देखेंगे सर ये दो से कटेगा, यानी दो छक्के 12। तो क्या ये दो से कटेगा, हाँ सर कट जाएगा, यानी दो अट्ठे 16। ठीक उसी प्रकार अगला देख लो, क्या सर ये दो से कटेगा, सर चेक कर लो, हाँ सर कटेगा, दो तिहाई 6, दो चौके 8। फिर अब चेक करते हैं अगला, चलो क्या ये दोनों संख्या दो से कटेंगे सर, ये तीन से कट, ये तीन है ये चार है, क्या दो से कटेंगे सर, नहीं कटेगा। अब जब तीन से दोनों के दोनों संख्या, जिस संख्या से हम कटाने वाले, जिस संख्या से हम इसको विभाज्य करने वाले, दोनों से कटना चाहिए, है ना। देखो क्या ये तीन से कटेगा सर, देखो सर इसके पास तीन है, तीन तो कटेगा लेकिन चार नहीं कटेगा, यानी नहीं कटेगा। सर पांच से तो कटेगा नहीं, चार तक ही मैक्सिमम है, यानी यही हमारा रुक गया। यही हमारा क्या रुक गया, यही हमारा रुक गया अपना गुणनखंड, मतलब अपना गुणनखंड। तो यानी क्या बचेगा गुणनखंड में, दो, दो, तीन और चार। तो यानी हमारा यहाँ से क्या एलसीएम हो जाएगा, बता दो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। एलसीएम क्या होता है, जल्दी एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, दो गुने तीन गुने चार। चलो गुना कर दो, दो दूनी चार, चार तीन 12, 12 चौका 48। आया समझ में। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करिए, जल्द करेंगे। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करिए। ये था हमारा भाग विधि, क्या था ये हमारा भाग विधि। अगर यहाँ तो कोई डाउट है आपको तो आप एन टाइप कर दीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। समझ में आया ना, आसान सा था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छा कोई डाउट है आपको, चलो यस पाल नाम से बच्चे जन क्या बाबू, आप माइक पूछ के, माइक ऑन करके डाउट पूछ लो, क्या डाउट है आपको।
हाँ पूछो पूछो, यशपाल नाम से बच्चे जाने पूछ लीजिए डाउट। आपने हैंड रेज किया हुआ है, पूछिए पूछिए, यशपाल नाम से जो बच्चे जिनके पास पूछिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। कोई डाउट नहीं ना? हाँ, हैंड तब डाउट नहीं होता तो हमें हैंड रेज नहीं करना होता। चलो, अब इसी तरह क्वेश्चन और देते हैं आपको, देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको एलसीएम दिया गया है ना? तो इसी तरह पे एक क्वेश्चन और ले लीजिए। क्या लिखा गया सर? लघुत्तम समापवर्त से क्या होता है? दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है। इन संख्याओं के सारों गुणज में से सबसे छोटा गुणज होता है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त के संक्षेप में हम उसको लसक कहते हैं, है ना? तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन क्या है? 20, 25 और 30। चलो 20, 25 और 30, चलो बना सर बच्चे, इसको भाग विधि द्वारा बना, भाग विधि द्वारा। अच्छा गलती से, कोई बात नहीं, चलो चलो आराम से बनाओ, इसको भाग विधि द्वारा बनाओ। और आंसर क्या करना? आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाके, सॉरी चैट बॉक्स में जाके। 20, 25 और 30, दो से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना है ना? दो से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना है। तो जल्द करेंगे, जल्द करेंगे। चलो बना जाए बना जाए बना जाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आदित्य बच्चों का आंसर जो है सही आ रहा है। चलो देखो, पहले दो से करोगे सर, दो से कितने बार में करेंगे सर? 10 बार में। सर दो से करेंगे सर, नहीं नहीं करेंगे तो इसको इससे रख दो। सर दो से कितने बार जाएगा सर? 15 बार में। फिर देखो सर, सर दो से जाएगा, हाँ सर दो से जाएगा, दो पच्चीस 10। ये करेगा सर 25, नहीं कटेगा। ये करेगा सर, नहीं कटेगा। तीन से सर, अब तो दो से नहीं कटेगा, तीन से सर, तीन से सर 15 कट जाएगा। हाँ जो कटेगा उसको कटा दिया, पांच पांच रहने दो, 25 25 रहने दो, तीन पचे 15 हो गया, है ना? तीन पचे 15 हो गया। फिर आते हैं हमारे पास 5। पांच से देखते हैं तो सर को, पांच से कटेंगे, पांच एकम पांच, 50 25, पांच एकम पांच। फिर सर पांच से कट रहा है क्या? हाँ से कटेगा सर। देखो पांच एकम पांच, सॉरी पांच से तो एक कटेगा नहीं, पांच से पांच कटेगा, पांच एकम पांच, पांच एकम पांच। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे ध्यान से कि हमारा एलसीएम क्या दिख रहा है? एलसीएम क्या दिख रहा है? एलसीएम दिख रहा है हमारे पास दो, दो, तीन, पांच, पांच। चलो गुना कर देते हैं। दो, दो, तीन, पांच, पांच। तो ये आ जाएगा हमारे पास। चलो, दो दूनी चार, चार तीन 12, 12 पच्चे 60, 60 पच्चे। आया समझ में? आया समझ में? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो। जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो। जल्दी करेंगे। ग्रेट। अब देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। आप बताइए हमें, 4, 10 और 15। हाँ 4, 10 और 15, इसका आप बताइए एलसीएम। 4, 10 और 15 का एलसीएम बताइए क्या होगा? जल्द बताएंगे सर बच्चे। 60 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चे बताने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। 60 आ रहा है, चेक कर लेते, चेक कर लेते। चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे तो बताएंगे, है ना? चेक करो, चलो देखो ध्यान से, ये देखो, दो दूनी चार, दो पच्चे 10, क्या सर 15 कटेगा? नहीं। फिर देखो सर, फिर कटेगा दो से, हाँ सर दो से, दो एक कम दो, पांच तो नहीं करे, पांच रन दो, 15 को 15 रन दो। फिर देखो सर, फिर करेंगे तीन से,
सर 3 से देखो 15 कटेगा, 15 घटा दो, देखो 3 से कटेगा सर नहीं, 5 कटेगा सर नहीं, उसे रख दो सर, 15 कट दो, यानी 3 × 5 = 15। अब सर 3 से कटेगा सर नहीं, 5 से कटेगा, एक का एक रहने दो, ये कितना बार में कटेगा, एक बार में, ये भी एक बार में, यानी यहाँ से अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा एलसीएम आ रहा है 2, 2, 3 एंड 5, 2, 2, 3 एंड 5, असल में 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 7। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट रखो, जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। क्लियर है और आसान भी है ना। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको बताना है 8 और 35 का हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त है। क्या निकालना है हमें, 8 और 35 का लघुत्तम समापवर्त है। सारे के सारे बच्चों का आंसर पोल में आना बहुत 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 जरूरी है। और आप पोल में आंसर नहीं करते हो, इसका मतलब कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत कम है ना। यानी पोल में आपको आंसर करना अनिवार्य है, क्योंकि देखो पोल में अगर आप आंसर नहीं करते हो तो मैं क्या मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, है ना। इसलिए आपको पोल में आंसर करना अनिवार्य है। चलो जल्दी करेंगे। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए, आराम से। आठ और 35 का एलसीएम लॉसक ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 35, 8 एंड 35। ग्रेट, आराम से बनाइए, भाग भी बनाइए लेकिन बनाइए आराम से। ठीक है, चलो अभी तक आपने मात्र आधे बच्चों ने आंसर किया, जितने बच्चे ज्वाइन किए उसमें से मात्र आधे बच्चों ने ज्वाइन किया, आधे बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। तो जरूर आंसर करेंगे, सारे बच्चे जरूर आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर किया कीजिए, है ना। चलो 8, 35। ठीक है, सबसे पहले देखो सर क्या किससे कटेगा, सर ये कटेगा 2 से। ये हो गया 2 चौके 8, 35 कटेगा नहीं। फिर सर बताओ 2 से कटेगा सर, हाँ 2 दूनी 4, 35 कटेगा कि नहीं। फिर देखेंगे सर 2 से, 2 से कटेगा सर, 2 एक कम 2, 35 कटेगा नहीं। 3 से कटेगा सर नहीं, 5 कटेगा। 5 से 1 नहीं कटेगा, 5 से 35। फिर सर 7, 7 से कटेगा सर, 7 एकम 7, 7 कम। इसका मतलब हमारे पास एलसीएम में क्या हो जाएगा सर, इसको हम गुना कर देंगे सिंपल सा। ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, है ना। ये आगे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40 और 40 सते, सही जल्दी जल्दी ऐसे गुना कर लो आप, 40 सते 700, 7 चौका 28, कितना गया 280। तो गुना भी आपको सही से करना है ना। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया, तभी आप चैट में डबल वाइट टाइप कीजिए। अगर आपको कहीं भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप चैट में एंड टाइप कीजिए, मैं फिर से बता दूँ, है ना। चलिए
सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे आगे समझे, बहुत आसान से क्वेश्चन था, आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी आपके स्क्रीन पे है, और वो क्वेश्चन दिया गया है 10, 18, 20 का लसा ज्ञात कीजिए। चलो 10, 18, 20 का लसा, मैं इसको थोड़ा सा और हिंट अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। 10, 18 एंड 20। आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत उच्च आंसर सही है। चलो आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं बाबू, आराम से बनाओ, चिल, आराम से बनाओ, एकदम आसान सा सवाल, आराम से बनाओ, बन जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर करो, बहुत अच्छा आंसर करो। चलो लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनाया जल्दी बताएंगे, जल्दी बनाएंगे। ग्रेट, चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, तब तक सारे बच्चे, जिन बच्चों ने दो, एक दो बच्चे ने नहीं आंसर, जल्दी करेंगे। अच्छा कर दिए, 2, 1, बहुत बढ़िया, आसान सवाल था। देखो सिंपल सा था। क्या करना है, देखो सर, दो से देखो, 2 5 10, 2 9 18, 2 10 20। फिर देखते हैं सर, क्या 2 सर करने वाला सर, हाँ 10 करने वाला है। 2 से 5 नहीं कटेगा, 5 रख दो, 9 नहीं कटेगा, 9 रख दो, 2 5 10। फिर सर किससे कटेगा सर, 3 से, सर 9 कटेगा। 5 नहीं कटेगा, 5 रन, 3 3 9। फिर किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा सर, 5 का 5 रन, तो 3 कम 3। फिर किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 5 से, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 से कम, है ना। यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम। क्या क्या एलसीएम हो जाएगा, देखो ये हो गया 2 2, 3 3 और 5। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, है ना। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 में गुना कर दो 5 से। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुना 5 से। देखो 6 5 30, 8 से 3, 5 3 15, 3 18, कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ तो वही तो हमें नहीं करना है ना, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। इसलिए तो मैंने आपको एकदम अच्छे से पूरा फुल टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप जल्दीबाजी में आंसर मत करो, है ना बाबू। जैसे एक बच्चे ने क्या बोला, हाँ युवराज से, हाँ जल्दीबाजी मत करवाओ, जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ, चिल होकर बनाओ, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, है ना। आए समझ में। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, जल्द से चैट में वाइट करेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप चैट में वाइट पीछे जल्द करेंगे। क्लियर नहीं आता, चलो, है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं।
तो अगर आपको मतलब भिन्न पढ़ने वाले, ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। आपको अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लेना। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके चलो, हाँ, तो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ठीक है, चलो, ओके, बाय एवरीवन। कोई डाउट यहाँ तक आपको? ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।